आरडीजी के बंद होने पर मचे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली ने आरडीजी के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन विस्तार को लेकर बुलाई गई बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आरडीजी बंद होने पर विपक्ष के लोगों को राजनीति छोड़कर प्रदेश हित में पीएम मोदी से मिलकर मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश हित के बजाय कुर्सी हित देख रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी ही भाजपा की सरकार हिमाचल में बनने वाली है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर वित्त विभाग की तरफ से दी गई प्रेजेंटेशन में नहीं आए और झूठ कह रहे हैं कि उन्हें वित्त सचिव के माध्यम से चिट्ठी भेजी गई, जबकि मैंने खुद उन्हें चिट्ठी लिखकर बुलाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर के समय हिमाचल को 54,000 करोड़ आरडीजी मिली, 16,000 जीएसटी कंपनसेशन मिला, लेकिन कांग्रेस को केवल 17,000 आरडीजी 3 साल में है। जयराम ठाकुर ने वित्तीय कुप्रबंधन किया और ठेकेदारों को पैसा बांटा और 10,000 करोड़ की कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियां छोड़कर चले गए, लेकिन वर्तमान सरकार ने राजस्व में 3,800 करोड़ का इजाफा किया है। आने वाले समय में सरकार कड़े फैसले लेकर हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे ले जाएगी। न विकास परियोजनाएं प्रभावित होने दी जाएगी, न ही कर्मचारियों व पेंशनरों के सैलरी पेंशन को प्रभावित होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आरडीजी की लड़ाई को लड़ेंगे, उन्हें लड़ाई लड़नी भी आती है और उसे जीतना भी आता है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वित्त सचिव द्वारा भेजी गई ये चिट्ठी है जो मैंने उनको भेजी थी, पर उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि ये प्रदेश हित की बात है, सर्वहित बात है, प्रदेश हित सर्वहित बात है, अधिकार की बात है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप अपने अगर हमारे साथ नहीं जाना आप जाना चाहते तो सारे एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी और एमपी जाके प्रधानमंत्री मोदी से मांग करें कि आरडीजी एक अधिकार है और हिमाचल कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है, पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर वो कुर्सी हित के इतने चाहत है तो उनको, जनता को ये जवाब देना चाहिए। 18-19 में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो किस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन था। धूमल गुट के अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन है, सरकार का नहीं था, ये जयराम गुट का जो सरकार थी उनका वित्तीय कुप्रबंधन था। मैं बताना चाहता हूँ 18-19 से लेकर जब मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 तक, प्रदेश सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो बैठी हुई थी, 54,256 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में आया। 16,000 करोड़ रुपया उनके पास जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में आया। और उस समय उन्होंने 6th पे कमीशन का सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ का एरियर भी नहीं दिया और कर्जा भी कम नहीं किया। और ये पैसा अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, जो ठेकेदार थे, 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। और हिम केयर के रूप में जो प्राइवेट लोग थे, जो छोटी छोटी संस्थाएं थी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जो एमबीबीएस के बाद बने गए थे, उसमें 450 करोड़ रुपये वहाँ लुटा दिया गया। पर ये बहुत बड़ी रकम है। आरडीजी के तौर पर कब आया? 18-19 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को मिला। हमारे समय कितना आरडीजी के तहत मिला? हम अपने वित्तीय प्रबंधन की बात बताना चाहते हैं। अभी तक इस साल के वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होगा तो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया हमें मिला है। हमने किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया, आम जनता को दुखी नहीं होने दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी,
मैं एक आम परिवार से आता हूँ, कर्मचारी का बेटा हूँ, दर्द जानता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, बेशक केंद्र सरकार, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती इस समय, तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, वित्त सचिव के बाद भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वित्तीय प्रबंधन ही है। वित्तीय कुप्रबंध अनुराग ठाकुर जी को पूछना चाहिए कि जिनके समय 54,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला, 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिला और एडिशनल बोरिंग का भी मैं डाटा भी बताऊंगा। इस बात का जवाब नहीं देते। कहते कार्यकर्ता तैयार हो जाओ, हमारी सरकार आने वाली है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन प्रदेश हित के अधिकार की लड़ाई जो पार्टी नहीं लड़ेगी, वो प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। तो इस प्रकार की बात करना कि हमें बुलाया नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया, न्योता देने की बात नहीं होती। ये प्रदेश के आम लोगों का दर्द होता है, गरीब लोगों का दर्द होता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हम अपने संसाधनों से गरीब की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, गरीब को उसका अधिकार मिलेंगे, लेकिन हम अच्छे फैसले करके, कड़े फैसले करके, जो हमने 3 साल में 3,3800 करोड़ रुपए का राजस्व अतिरिक्त कमाया, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मानना है और मेरा ये मानना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों, जयराम ठाकुर जी, उनके विधायक दल को मैं कहता हूँ, सद्बुद्धि दो लो और कृपा करके इस अधिकार को लड़ाओ। अगर ये अधिकार की लड़ाई आज बंद होगी तो आने वाले समय में ग्रांट मिलती रहती है, स्पेशल ग्रांट दे देंगे 8 से 10,000 करोड़ का सालाना, हर साल हमें कम पैसा मिलेगा जो आरडीजी ग्रांट के रूप में मिलता था। 2026 से 31 तक अगर हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया कम मिलेगा तो बजट पर क्या फर्क पड़ेगा। ये बात आम जनता, गरीब जनता को सोचनी है। हम भी जनता से चुनकर आए हुए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और जो हमने फैसले वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किए हैं और आगे और सुधार करेंगे, हमने उन सब चीज़ों को कम किया है और आने वाले समय में उन सुधारों का फायदा आम जनता को भी मिलेगा। सर, आप